हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, रोज़ाना हम लोग पिछले एक महीने से आप लोगों के लिए रोज़ाना एक वीडियो लेकर आते हैं ठीक 11 बजे। आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी सुबह एक आदत डाल दो कि 11 बजे देखना है तो वीडियो को देखना है। बात ही रह जाती है, आज का कल देख लेंगे, कल का परसों देख लेंगे, फिर वो लंबा चला जाता है। मैं तो रोज़ आपको मालूम है नियम से वीडियो बनाता जाऊँगा। आप लोग भी एक नियम बनाइए, तभी आपको फ़ायदा होगा, राइट। मेरी इस चीज़ को मानिए और रोज़ाना एक आदत डालिए। जो लोग 11 बजे सुबह फ्री रहते हैं वो तो कम से कम एक आदत डाल ही सकते हैं कि 11 बजे रोज़ वीडियो देखना ही है। ज़्यादा समय नहीं लगता है ना, 15 से 20 मिनट ही लगते हैं या 15 मिनट लगते हैं। रोज़ की आदत डालिए देखने की। पेंडिंग मत छोड़िए वीडियो को, एक दिन छोड़ोगे, 2 दिन छोड़ोगे, फिर वो इकट्ठे होते चले जाएंगे। रोज़ का काम रोज़ किया कीजिए, ऑलराइट। और हमारा आज का हम वीडियो शुरू करें उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण लाइनें आपके सामने लिखी हुई है। माता पिता और गुरु का हाथ पकड़ के चलो, हमेशा इनको कभी छोड़ना नहीं है। माता को, पिता को और गुरु का हाथ पकड़ के चलो तो लोगों के पैर पकड़ने की नौबत कभी भी नहीं आएगी। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। मैंने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है ना। गुरु तो चलो छोड़ो, आप गुरु का तो नमन करोगे या नहीं करोगे, लेकिन माता पिता को तो कभी मत छोड़ना, ठीक है। इनका हाथ हमेशा थाम के चलना। इज इट क्लियर? इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो जनरल फाइलम कॉर्डेटा के ऊपर है ना। जनरल वीडियो है फाइलम कॉर्डेटा के ऊपर। कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करेंगे। मैंने इंडिविजुअल मेंबर्स के ऊपर भी वीडियोस बना रखे, उनको भी देखिए। पीशीज के ऊपर, एम्फीबिया के ऊपर, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स, मैंने सब के ऊपर वीडियोस बना रखे। फाइलम कॉर्डेटा के जनरल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज की क्लास में। तो चलो, एम्फियोक्सिस बिलोंग्स टू विच सब फाइलम? एम्फियोक्सिस किससे बिलोंग करता है? एम्फियोक्सिस को वो आप ब्रेंकियोस्टोमा भी कह सकते हो, ब्रेंकियोस्टोमा। और ये किससे बिलोंग करता है? तो ये जिस सब फाइलम से बिलोंग करता है, जिस उपसंघ से बिलोंग करता है, उसका नाम है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। क्लियर है? एम्फियोक्सिस किससे बिलोंग करता है? सिफेलोकॉर्डेटा से बिलोंग करता है। कॉमन नेम ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया का कॉमन नेम क्या है? हर्डमानिया का सामान्य नाम। तो हर्डमानिया का सामान्य नाम है दैट इज सी पोटैटो। और सी स्क्वर्ट भी कह सकते हो, या तो आप कहोगे सी स्क्वर्ट या सी पोटैटो के नाम से हर्डमानिया को जाना जाता है। वीनस हार्ट इज फाउंड इन। वीनस हार्ट क्या करता है? पंप्स इम्प्योर ब्लड। वीनस हार्ट जो होता है वो केवल इम्प्योर ब्लड को ही पंप करता है। और वीनस हार्ट जो है वो किस में पाया जाता है? तो याद रखना, फिशेस के अंदर पाया जाता है। और ये जो इम्प्योर ब्लड है उसका प्यूरिफिकेशन गिल्स के द्वारा होता है ना। इम्प्योर ब्लड का प्यूरिफिकेशन, इम्प्योर ब्लड का प्यूरिफिकेशन, इम्प्योर ब्लड का प्यूरिफिकेशन, इम्प्योर ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ पर होता है भाई? इम्प्योर ब्लड का प्यूरिफिकेशन किस में होता है? गिल्स द्वारा होता है, गिल्स द्वारा होता है। इम्प्योर ब्लड का प्यूरिफिकेशन गिल्स के द्वारा होता है। और वीनस हार्ट किस में मिल रहा है? फिशेस के अंदर। नेम द इंडियन बुल फ्रॉग। इंडियन बुल फ्रॉग को क्या कहते हैं? बहुत फेमस नाम है, राना टिग्रीना। इंडियन बुल फ्रॉग को हम क्या कहते हैं? राना टिग्रीना के नाम से जानते हैं। इंडियन बुल फ्रॉग, इंडियन बुल फ्रॉग इज राना टिग्रीना। होमोसेपियंस बिलोंग्स टू विच ऑर्डर? ये जो होमोसेपियंस होते हैं किस गण से संबंधित है? होमोसेपियंस मतलब हम भी तो ह्यूमन बींग्स क्या हैं, हम होमोसेपियंस ही तो हैं। तो कम से कम ये तो मालूम ही होना चाहिए अपने को कि किस गण से संबंधित है। तो प्राइमेट्स है ना। होमोसेपियंस किस गण से संबंधित है, किस ऑर्डर से संबंधित है? तो प्राइमेट्स से रिलेटेड होते हैं। हाउ मेनी सर्वाइकल वर्टिब्रास आर फाउंड इन सी काउ? सी काउ में
कितनी ग्रेव कशेरुकाएं होती है? देखिए, सी काउ इज मैमल, ठीक है। नॉर्मली सर्वाइकल वर्टिब्रा मैमल्स के अंदर कितनी होती है? 7 होती है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनली सी काउ के अंदर जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसका नंबर जो होता है वो कितना होता है? 6 होता है। ग्रेव कशेरुकाओं की संख्या 6 होती है। वापस से बता दूं, नॉर्मली मैमल्स के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा का नंबर 7 होता है, सी काउ के अंदर एक्सेप्शनली 6 होता है। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स इन बर्ड्स, जिस तरीके से हमारे अंदर साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए लैरिंग्स होता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे कंठ के कारण बोल पा रहा हूँ, लैरिंग्स के कारण बोल पा रहा हूँ, वैसे ही पक्षियों के ध्वनि उत्पादन यंत्र को सिरिंग्स बोलते हैं। सिरिंग्स क्या बोलते हैं? ध्वनि उत्पादन केंद्र को हम क्या बोलते हैं? सिरिंग्स कहते हैं। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का ध्वनि उत्पादन केंद्र जो है वो कौन है? सिरिंग्स है। इन विच मैमल्स गायनेकोमैस्टिज्म इज फाउंड? गायनेकोमैस्टिज्म समझते हो? गायनेकोमैस्टिज्म का मतलब होता है मेल के अंदर भी मेमोरी ग्लैंड्स फंक्शनल हो जाती है। मेल के अंदर भी मेमोरी ग्लैंड्स, मतलब मेल के अंदर स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है। जब मेल के अंदर स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाए, यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स ऑल्सो डेवलप इन मेल। वैसे तो मैमल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट केवल फीमेल्स में ही होता है, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं मैमल्स के अंदर जिनके अंदर की मेल में भी मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाती है, तो उसको बोलते हैं गायनेकोमैस्टिज्म। तो गायनेकोमैस्टिज्म किस में पाया जाता है? तो प्रोटोथीरियंस में पाया जाता है। प्रोटोथीरियंस, प्रोटोथीरियंस समझते हो क्या होते हैं? ये प्रिमिटिव मैमल्स हैं, आदिम स्तनधारी जीव, प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं प्रोटोथीरियंस, ठीक है। नाउ जैकोब्सन ऑर्गन इज फाउंड। जैकोब्सन ऑर्गन पहली बात तो कहाँ पर होता है? जैकोब्सन ऑर्गन होता कहाँ पर है? फाउंड ऑन रूफ ऑफ बकल कैविटी। फाउंड ऑन रूफ ऑफ बकल कैविटी, मुख गुहा की छत पर जैकोब्सन ऑर्गन पाया जाता है। और ये किसकी विशेषता है? रेप्टाइल्स की विशेषता है। और किसके लिए होता है? ये एक तरीके का ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है। जैकोब्सन ऑर्गन जो है वो क्या है? जैकोब्सन ऑर्गन क्या है? एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, मतलब घ्राण संवेदना का ज्ञान करवाता है। घ्राण संवेदना का ज्ञान, ठीक है। पोजीशन ऑफ माउथ इन कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर, उपास्थि मछलियों के अंदर मुख की स्थिति कैसी होती है? तो इट इज वेंट्रल टू हेड, है ना, सिर के अधर पर, सिर के अधर पर स्थित है। उपास्थि मछलियों में मुख कहाँ पर है? सिर के अधर पर। सिमेट्री ऑफ कॉर्डेट्स, दुनिया के जितने भी कॉर्डेट्स हैं, कोई भी इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति कॉर्डेट्स में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है? तो बाइलेटरल सिमेट्री। पेट्रोमाइजोन इज इंक्लूडेड इन विच क्लास? तो पेट्रोमाइजोन को किस में इंक्लूड किया जाता है? पेट्रोमाइजोन को लेम्प्रे भी बोलते हैं इसको। पेट्रोमाइजोन इज इंक्लूडेड इन साइक्लोस्टोमेटा क्लास। साइक्लोस्टोमेटा क्लास, साइक्लोस्टोमेटा में पेट्रोमाइजोन को इंक्लूड किया जाता है। मिक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड, साइक्लोस्टोमेटा से ही एक, साइक्लोस्टोमेटा का ही एक और मेंबर होता है जिसका नाम है मिक्सिन। मिक्सिन को हैग फिश कहते हैं। मिक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड हैग फिश। मिक्सिन को हम क्या कहते हैं? हैग फिश। लार्वा ऑफ सेलेमेंडर, सेलेमेंड्रा का लार्वा, तो उसको एक्सोलॉट लार्वा कहते हैं। एक्सोलॉट लार्वा।
एक्सोलॉट लार्वा जो होता है वो सेलेमेंडर का लार्वा है। फ्रॉग बिलोंग्स टू विच ऑर्डर? फ्रॉग का ऑर्डर क्या है? तो फ्रॉग का ऑर्डर एन्यूरा या साइलेंशिया है। फ्रॉग जिस गण से संबंधित है, फ्रॉग का जो ऑर्डर है, फ्रॉग का जो गण है वो एन्यूरा या साइलेंशिया है। डॉर्सल प्लेट ऑफ टॉर्टोइज इज कॉल्ड। कछुए की पृष्ठ प्लेट को क्या कहते हैं? आपने सुना होगा कछुए के ऊपर एक ऐसी पूरा का पूरा आवरण होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? पृष्ठ प्लेट को क्या बोलते हैं? कैरापेस। और अधर प्लेट जो होती है उसको प्लास्ट्रोन कहते हैं। तो पृष्ठ प्लेट जो होती है, डॉर्सल प्लेट जो होती है, डॉर्सल प्लेट को हमेशा हम कैरापेस कहते हैं। और वेंट्रल प्लेट को, यहाँ पर वेंट्रल भी लिख देता हूँ, वेंट्रल प्लेट जो होती है उसके अंदर, वेंट्रल, क्वेश्चन तो डॉर्सल प्लेट के ऊपर था लेकिन वेंट्रल प्लेट को प्लास्ट्रोन कहते हैं, नीचे वाला जो भाग होता है वो, ठीक है। पृष्ठ प्लेट जो होती है उसको कैरापेस कहते हैं। लिम्बलेस लिजार्ड, लिम्बलेस लिजार्ड, वैसे तो लिजार्ड के अंदर लिम्ब्स होते हैं। लिम्बलेस लिजार्ड कौन सी? ऑफियोसोरस। लिम्बलेस लिजार्ड कौन सी है? ऑफियोसोरस है। विच रेप्टाइल्स हैव डायफ्राम? डायफ्राम किन में होता है? तो जैसे क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स, गैवियलिस, एलिगेटर, ये जो क्रोकोडिलिया के जो मेंबर्स होते हैं, क्रोकोडिलिया मेंबर्स, क्रोकोडिलिया के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर डायफ्राम होता है। इस कॉर्पस कैलोसम फाउंड इन ब्रेन ऑफ प्रोटोथेरियंस। मैमल्स का एक बहुत बड़ा करेक्टर होता है कॉर्पस कैलोसम, जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है, दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने वाली रचना कॉर्पस कैलोसम कहलाती है। क्या ये आदिम मैमल्स यानी कि प्रिमिटिव मैमल्स में पाई जाती है क्या? तो कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट, कॉर्पस कैलोसम इज एब्सेंट इन प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियंस में ये एब्सेंट होता है, ठीक है। साल्टेटोरियल, साल्टेटोरियल लोकोमोशन, ये साल्टेटोरियल लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन इन जंपिंग मैनर, लोकोमोशन इन जंपिंग फैशन, कूद कूद कर लोकोमोशन होना, है ना, कूद कूद कर क्या होना? लोकोमोशन का पाया जाना। तो कूद कूद कर लोकोमोशन किस में होता है? कंगारू में, कंगारू, कंगारू समझते हो, यानी कि मैक्रोपस। कंगारू के अंदर कैसा होता है? कूद कूद कर क्या होता है? लोकोमोशन होता है। इसको साल्टेटोरियल लोकोमोशन कहते हैं। जंपिंग मैन, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, बहुत फास्ट लोकोमोशन होता है। तो कंगारू के अंदर ये पाया जाता है। क्लियर है? तो ये थे स्टूडेंट्स आज के वीडियो। जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सभी लोग वीडियोस को खूब सारा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है। यदि आप चाहते हो कि इसकी PDFs आप लोगों को अवेलेबल हो जाए इन वीडियोस की, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से सुपर गुरु, वापस से बोल रहा हूँ, सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर जब आप सुपर गुरु ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो ऐसा मेनू सेक्शन है, उस मेनू सेक्शन के अंदर ऐसा एक फ़ोल्डर है स्टडी मटेरियल। इसको आप क्लिक करोगे तो इसमें एक फ़ोल्डर बना हुआ है विज्ञान एक्सप्रेस का, उसमें आपको सारे के सारे अभी तक के जितने भी वीडियोज़ हैं उनके PDFs अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ में। ठीक 11 बजे इंतज़ार कीजिए। और हाँ, मेरी बात याद रखना, और रोज़ वीडियो 11 बजे देख लिया कीजिए, उसमें तुमको बहुत अच्छा लगेगा। रेगुलर स्टडीज़ बहुत ज़रूरी होती है, आप स्किप करके देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इज़ इट क्लियर? सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।